नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है तो और हमने जो है ब्रेकफास्ट बना लिया है। मैंने ये देखिए ब्रेकफास्ट में ना थोड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। ये इडली बैटर जो मैंने दिखाया था ना कितने दिन से मैं कितने दिन से नहीं मतलब 2 दिन पहले फर्मेंट करके रखा था, तो ये आज उसी के डोसे बन रहे हैं। ये देखो मैंने नारियल और बनाई है मूंगफली की चटनी बढ़िया सी, और साथ में बनाया है सांबर। ये देखो सांबर बनाया है मैंने, और सांबर जो है मैं थोड़ा अलग मेथड से बनाती हूँ। इसमें ना ज्यादा सब्जियां वब्जियां नहीं डालती, इसमें सिर्फ एक सीताफल डाला है, टमाटर वगैरह डाला है, और दाल को ना एकदम ग्राइंड करके डालती हूँ, क्योंकि ना हमारे बच्चे जो है वो ज्यादा फिर मुंह में आता है ना सब, तो वो खाते नहीं है। और इसमें मैंने यूज किया ये 777 मसाला, जो सांबर का एकदम ऑथेंटिक टेस्ट लाने के लिए बहुत ही अच्छा मसाला है। तो किसी भी साउथ इंडियन शॉप से आपको मिल जाता है, लेकिन आप पहले जाओगे ना तो वो कोई और ही देंगे। अगर आपको पता होगा 777 मसाला चाहिए तो वो आपको ये देंगे, और ये बहुत ही बढ़िया है। इससे ना आपका सांबर इतना बढ़िया से बनता है। और ये डोसा मेरा रेडी हो गया। डोसा तो ऐसे ही जा रहा है अकड़ अकड़ के। मैं बातें करने लगी तो ये ना थोड़ा वैसा हो गया, ज्यादा ही क्रिस्पी हो गया। और मैं जानवी का खाना डाल रही हूँ ब्रेकफास्ट, और पीहू रानी तो अभी सो रही है, उसको उठा रही हूँ मैं कि जल्दी से उठ जा, तो अभी वो उठ नहीं रही है। तो कल तो 1 बजे उठी थी, कल तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई इन लोगों ने। तो अभी देखो जानवी का खाना मैंने डाल दिया है, टेस्टी टेस्टी सांबर। सांबर थोड़ा कड़ी की तरह तो नहीं लग रहा? नहीं। हाँ भाई शक्ल पे मत जाना, शक्ल तो अच्छी है, क्योंकि कई बार अच्छी शक्लें भी धोखा दे जाती हैं। टाइम हो गया 2:30 बज गए हैं, और अभी मैंने पहले वाले सारे बर्तन सुबह वाले जो थे ना अभी साफ करे यार। बीच में मैंने अपनी मम्मी को फोन कर, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ना 4-5 दिन हो जाते हैं फोन किए हुए मुझे ना, तो वो लोग भी ना उनकी भी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो मैंने उनको फोन कर लिया, और बीच में थोड़ा टाइम उसमें चला गया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट करा, और अभी मैंने बर्तन साफ करे। 2:30 बज चुके हैं, और बर्तन साफ करते ही जानवी कह रही है कि मुझे, और बीच में मैंने और भी बनाया, ये देखो इसके साथ साथ मैंने अपने पति की फरमाइश पे ये भी बनाया। ये देखो जो आम मैं आपको दिखा रही थी ना, वो भी ये मैंने आज बना दी है चटनी, और बना हम लोग के जब पति को खिलाई तो पति कह रहा है कि ये वैसी नहीं बनी है जैसी मैं बना के हम लोग खाते थे। अरे मेरे से तो जैसी बनी। मम्मी का पोपट हो गया क्या? इनको वैसी बनानी, इनको वैसी चाहिए होती पापा को कि जिसमें ना ऐसे लच्छे निकलते हैं, और वैसी बनाई थी हमने एक बार लॉकडाउन में। तो लच्छे हम उसके घास के बना के डाल देंगे। और जानवी भी जाग गई है, देखो जानवी भी जाग गई है। अभी बस अभी एक बार के बर्तन साफ हुए ना, अभी किचन मैंने साफ ही करी थी, और मैंने कहा दूध गर्म कर देती हूँ। दूध भी चढ़ाया है इधर, और जानवी कहने लगी है मुझे फिर से भूख लग गई। कभी कुछ ढूंढ रही है, कभी कुछ ढूंढ रही है, कभी कह रही है बैम्बिनो है, कभी कह रही है वो है क्या सूजी है, क्या बनाना था उससे? उपमा छी पक्का होगी सूजी मम्मी। हाँ है, सारा सामान खत्म हो गया, अब मंगवाएंगे। सारा हमारा बेसन खत्म हो गया, सूजी भी खत्म हो गई, तो अभी कल परसों फिर मंगवा लेंगे। तो अभी और दूध भी आज भैया ज्यादा दे के चला गया। यहाँ पे हम लोग सारे छुट्टियों में गए होंगे ना घरों में, और उठा के दूध हमें दे जाता है, और मैं तो कुछ बोली भी नहीं। और यहाँ पे 2 किलो दूध दे गया। मुझे लग रहा है इसका भी पनीर बनाना पड़ेगा। सही है ना। और जानवी कह रही है मेरे लिए इडलियाँ बनाओ। देखो भाई फिर हांडी चढ़ पड़ी है हमारी इडली की। और मैंने इसलिए बना दी क्योंकि इसने ट्यूशन जाना है ना, नहीं तो मैं नहीं बनाती थी। और ये नहीं है कि दूध दाल पी वो नहीं पिएगा जाएगा, दूध से पेट भर जाएगा। मुझे आप ये बताओ। तेरा तो पानी से भर जाता है भाई। पानी से भर जाता है। नहीं अरे बाप रे, तू तो पानी से भी भर लेती है, तुझे कल पानी से है ना पीहू? हाँ। और पीहू यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही थी, और अभी हमारा कैमरामैन बनी हुई है पीहू। और मुझे जब भी कुछ अच्छा सा कोई मैं बना रही हूँ ना, जैसे चटनी दिखानी थी, तो ये लोग मुझे फोन नहीं देती हैं। एक कहेगी मेरा होमवर्क है, पीहू कहेगी मेरा होमवर्क। अच्छा मैंने इसको दे रखा था फोन, कैमरामैन को फोन दे रखा था मैं तो खुद ऐसे पढ़ रही थी। पीहू तो बिल्कुल ही नहीं देती कि चलो मम्मी कुछ बना रही है तो दिखाई दे हमारे जो। तो आपको आके बोलना पड़ेगा ना। बट गाइस मुझे हॉलिडे होमवर्क करना होता है। ओए होए एक्टिंग हॉलिडे होमवर्क। एक्टिंग देखो गाइस, मुंह कैसा बना। कौन कर रहा है तेरा हॉलिडे होमवर्क? अभी इतना मुंह बना रही थी स्टाइलिश। कैसा? ओए होए गाइस इसको स्ट्रेट करवाना है। मेरा दांत भी टूट गया। रात में हम यही कर रहे थे 12-1 बजे तक। रात में मुझे इतना दर्द हो रहा, और मेरी बहन कह रही आधा टूट गया, जा तोड़ के। अरे मेरे को भी नहीं पता लगता ये सब कब हो रहा है। हम लोग रात में इतना हंस रहे होते हैं, हम लोग इतना हंस रहे होते हैं, मजाक बनाते हैं। मैं सो जाती हूँ तो ये लोग
पता नहीं क्या करती है भाई, उस कमरे में चली जाती है। नहीं, हम यहीं पे लेट के इतनी जोर जोर से हंस रहे थे। फैन बंद है तो मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मेरा पसीना भी यहाँ भी आता है जहाँ मूछें होती है ना। ऐसा ड्रॉपलेट्स बन जाती है जैसे वो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। हाँ, पता नहीं क्यों ये मूछों पे पसीना आता है। ऐसा छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। अबे बस कर, सारी दुनिया देख रही है, बेइज्जती कर रही है, अपनी माँ की बेइज्जती कर रही है, देखो जरा। नहीं, हाँ, और क्या। और अभी ना मम्मी ऐसे बच्चे इनके लिए मैं इतना खाना बना के मर जाती हूँ। और अभी फिर इसके बाद प्रोग्राम चाय का आएगा, उसके बाद शाम का प्रोग्राम आएगा खाने फिर का। पनीर को मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं बच्चों के लिए और अपने पति की फरमाइशों पे खाने बना के। नहीं बताओ और क्या करना है आपको? क्यों बिजनेस स्टार्ट करना है तो करो। अब यहाँ बुढ़ापे में बिजनेस ही स्टार्ट करना रह गया मेरा बस। और आज मम्मी का हाथ ही कटने और इतने काम करने के बाद भी मुझे कोई वो नहीं देता है कि हाँ तो बहुत अच्छे काम करती है, मतलब खाने में भी नुक्स निकलते हैं। और ये लोग ये जो चीज मैंने कुछ कहा मॉम, आई लव यू, वी लव यू, आई लव यू। अरे ये दिखावा मत करो। और ये पता क्या कहती है, मम्मी तुम बड़ी पढ़ी लिखी थी, तुमने क्या कर दिया। नहीं मम्मी हमें कहती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैंने कहा पढ़ने के लिए तुम्हें किस्मत भी तो चाहिए होती है। कई लोग तो बिना पढ़ाई के भी इतनी मतलब ऊपर पहुंच जाते हैं। मेरा ही उदाहरण देती है कि आप बड़ी पढ़ी लिखी थी तो आपने क्या किया, खाने ही बनाए हैं जिंदगी में और क्या करा। तो मैं इनको कहती हूँ कि मेरी तरह मत रहना। मैं ये कह रहा हूँ कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो बचपन से ही। अरे भाई बिजनेस ये क्या किसका स्टार्ट करेंगे। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पढ़ाई का बिजनेस हो। पैसा भी तो होना चाहिए, बिजनेस ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं क्या। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई करो, और अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो कोई और स्किल डेवलप करो, मतलब उसके पीछे पड़ जाओ। तो तू कौन सी स्किल डेवलप कर रही है। मैं आपके साथ वीडियो बना रही हूँ, इसकी स्किल डेवलप कर रही हूँ। स्किल है ये स्किल बहुत बड़ी आजकल चल रही है, जो बहुत तुम पॉपुलर। लोग तुम्हारे पीछे तो मेरे वीडियो भी नहीं बन पाते। अरे यार आप मेरे को बोलती हो तो मैं बनाता हूँ। पीछे एक मैं उस फोन को खींचती हूँ शूटिंग के लिए। जानी को पढ़ना था 10th क्लास के लिए, ये खींचती है। पीहू कहती है मेरा रह गया, मैं हाँ। अरे आप मुझे कहती हो मैं हर बार फोन लेके आती हूँ, अभी भी मैं ही लाई थी, वो नहीं देती तो वो अलग बात है। अब मेरा एग्जाम्पल मत दो लोगों को। तो जब मैं तुझे 2-4 बार कुछ ताने मार रही थी तो मम्मी मुझे बीच बीच में मोटिवेशन देती रहती और है। आज मैं जाऊंगी शाम को 6:30 बजे जाने को लेने। देख के आती हूँ जरा कौन है ई रिक्शे वाले, कौन है वो। देख अगर वो आज भी मिला ना तो आज तो उसको मैं कह रही हूँ एक चाकू ले जाओ अपने साथ। रजनीकांत स्टाइल। ओ भाई इतनी जोर से ये जब मैं भाई ना स्कूल जाते थे ना, वो हैंकी लेके जाता था ना, वो ऐसे करके ऐसे मेरी टांगों में भाई इतनी गंदी लगी है मेरे। हाँ हम लोग स्कर्ट पहनते थे ना, हाँ तो उस नीचे से टांगों में तो ऐसे करके मारते थे, इतनी जोर से पीहू की बारिश हो रही। तेरे लगी नहीं मेरे इतनी तेज मेरे लगी बड़ी जोर से सीने पे मारी धाड़ कर। और तेरी इडलियां बनके हो गई हैं रेडी। ये देखो वाओ देखो गाइस, मोटू मोटू। पर पीहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीहू कह रही मैं तो नहीं खाने वाली। मैं खाऊंगी सारी। मुझे इडली नहीं पसंद, मुझे डोसा पसंद है हर जगह विद सॉस। अब पीहू के लिए डोसा तो नहीं बनेगा। मैं नहीं बनाने वाली। अभी मैंने सारे तवे नहीं भाई मैंने कब बोला मुझे यही खा ले गरम गरम मोटू मोटू। अब जिसको भी खानी होगी इडली खा सकता है भाई। अब मैं फिर से तवे नहीं गंदे करूंगी वो वाले। हाँ गाइस बढ़िया लग रही है हमारी इडली, मोटी मोटी छोटू छोटू। इडली इज माय फेवरेट फूड गाइस। ये क्या हो रहा है, ट्रेन चल गई। ये कैसे घूम रहे हैं, फिर निकालते हैं इसमें। ये ले इसके अंदर क्या हो रहा है? तो चलो गाइस खाना खाते हैं। वहाँ पे आवाज आ रही है जैसे ट्रेन की तरह। ये प्लेट इसके अंदर घुसी है, धड़ 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 धड़। अरे वो होता है ना, मैंने उसके अंदर वो रखा था ना ताकि ऊंचा रहे। रॉयल सपना हमेशा मेरे को रॉयल प्लेट्स में देती रहती हैं। अरे ये रॉयल नहीं है, ये रॉयल नॉर्मल। ये तो एकदम कोरियंस की तरह ऐसे बाउल, जापानीज बाउल। अरे ये बहुत साल पुराने हैं बेचारे ना, पड़े हैं, पड़े 100 ऐसे साल हुए। पुराने। अब मैंने थोड़े से निकाल दिए। मैंने कहा क्या करूँ, अभी 15-20 साल मेरी तरह इतने पुराने हो गए ये मम्मी के साथ बड़े हुए हैं। हाँ जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले पता नहीं किसने गिफ्ट दिए थे। और हम रहते हैं किरायों पे, कौन निकाल रहा है इनको ऐसे ऐसे, किसको दिखाने हैं ये खुद को। अरे रॉयल्टी रखो अपने अंदर। रॉयल्टी तो मेरी मम्मी का नाम ही रॉयल सपना है, मतलब हाँ नाना अब जी मुझे पता है। चला है भाई पैसा कमाना कितनी जरूरी होता है। हम लोग सोचते हैं ना औरतें की घर पे रहो, अपना परिवार पालो, अपना ये करो, पति कमा रहा है। लेकिन वही पति और वही बच्चे जब आप लोगों को ताने मारना शुरू करते हैं ना, तब आपकी आंख खुलती है, अरे इनके पीछे तो हमने सारी भाई ये बच्चे मत कराओ। क्यों तुम लोग भी मारते हो ना। हाँ कहाँ मारते हैं हम ताने। बेड़ा तुम लोग भी मारते हो। एक भी एग्जांपल बता देना। मैं बताना एक बार आप।
तुम लोग कह रहे हैं मम्मी क्या करती रही सारे दिन खाना में भी। अच्छा जब मैं समझाती हूँ कि मम्मी आपने तो क्या किया जिंदगी में, वो बस आपको एक बताने के लिए कि जरूरी नहीं है कि तुम अगर पढ़े लिखी हुई तभी तुम वो बनोगे। इतनी सारी औरतें हैं वो सारी पढ़ी लिखी हैं। हाँ। जरूर थोड़ी ना कि सारी अब पैसा कमा रही हैं। कई बार तुम्हें पर पहले मैं भी ये सोचती थी कि और पैसे कमाना इतना भी जरूरी नहीं है। अगर आदमी कमा रहा है या तो और ठीक ठाक से अगर थोड़ा बहुत भी चल रहा है तो क्या ही जरूरत है। लेकिन जब ताने बसते हैं ना कि हाँ तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो सिर्फ ये खाना ही बनाती हो, यही करती हो, तब लगता है कि अरे भाई हमने तो सच में हमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और अब औकात हम सोच रहे थे इनके साथ ही है हमारी औकात तो बनी ही नहीं कुछ ज़िंदगी में। हमारी औकात तो एक नौकरानी वाली रहेगी, खाना बनाने वाली। तो ये एक सारी फीमेल को तो भाई मैं तुझे भी समझाती हूँ और मैं इन दोनों को समझाती रहती हूँ भाई, ज़िंदगी में और कुछ करना या ना करना, इसके लायक ज़रूर बन जाना कि अपना पैसा ज़रूर आप कमाने के लायक बन जाओ। क्योंकि हमने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने ना। अगर ज़्यादा एफर्ट्स करती तो शायद मेरी भी जॉब लग जाती, और लग भी जा रही थी, मेरे को आए भी ऑफर, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था गृहस्थी में तब। तो चलो अब वो तो चला गया, अब इनको समझाने का हमारा है कि ये लोग ना रह जाएं पीछे, तो वही इनको समझाती रहती हूँ मैं। इडली में लथपथ हो गई। इडली में घी लगा दिया मैंने, इससे ना थोड़ा टेस्ट आ जाता है अच्छा सा। हेल्दी भी हो गया, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हो गया। सो अभी हम आ गए हैं जानवी को लेके, और ये रही जानवी, और सीधे हम आ गए हैं छत पे। मैंने सोचा चलो सीधे छत पे चलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। तो ये है हमारे नेबर्स की छत, तो हम इस पे आ गए हैं। और अभी जो अलर्ट आया था तो यहाँ तो कहीं तूफान वाली कोई वो लग नहीं रहा कि तूफान आएगा। और हम कल से थोड़ा जानवी को लेके जो ऐसे थोड़ा हो रहा था, मैंने कहा चलो आज मैं और पीहू लेके आते हैं। मैं और पीहू गए थे आज लेने जानवी को। ये ना मैं ये सुबह भी मैं आई ना, जैसी ये ऐसे देख रही थी और डर भी नहीं रही थी ना, इतनी जोर से अजीब सी है ना बिल्ला। तो 10 बज गए हैं और हमारा काम हो गया है, खाना वाना सबने खा लिया। रोज का हमारा यही डायलॉग होता है, खाना वाना खा लिया। तो सच में ही खा लिया, यही काम होते हैं घर के, और खाना बनाओ और खाओ, और गृहिणियों के तो यही काम होते हैं। और यहाँ पे पीहू थोड़ी देर पहले ही मेरे से पिटी है। नॉट फनी। और अभी इसका भी नंबर मुझे लग रहा है चढ़ने वाला है। नहीं लग सकता गाइस। क्यों नहीं लग सकता? भगवान के साथ हूँ मैं। भगवान के साथ हूँ ना। भगवान तो तेरे साथ नहीं है ना, तू भगवान के साथ है, भगवान तेरे साथ नहीं है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है इसलिए तू। नहीं मेरे साथ है, मेरे साथ। हाँ तो ये अभी पीहू जो है ना वो मेरे को गुदगुदी कर रही थी ज़्यादा ही, और मेरी उसने पैर में दर्द को वो उस पर टांग रख दी। और मम्मी ही लड़ने आई थी मुझसे, तो मैं बड़ों को तो मार नहीं सकती, तो मैं गुदगुदी कर सकती, तो मैंने वही करी। और एक पीटी ना फिर एक अच्छी सी थप्पड़। मेरी बहन को बहुत ज्यादा चाटा पड़ा और मेरी मम्मी कहती चलो एंडिंग करते हैं, इसमें पीयू की एंडिंग हो। ब्लॉग की एंडिंग करने के चक्कर में पीयू की एंडिंग कर रहे थे। हाँ आज पीयू की एंडिंग हो जानी थी। है पीयू, इसके बारे में आपका कुछ कहना है? इसके बारे में मुझे ये कहना है कि मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी खुद ही अपना पैर आगे कर रही थी, खुद ही हो गया मम्मी के, मैंने तो कुछ नहीं करा। मम्मी पंगे लेती है। हाँ। मुझे लग रहा है सोने से पहले इसको भी प्रसादा मिल ही जाना है। नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है। आप एंडिंग करो जल्दी। तेरी करूँ क्या एंडिंग? भाई मेरे से बहुत डरती हैं। और ये देख आप मुझसे डरती हो ज्यादा करना। तो ये देखो मेरे पास है, गोला बारूद। मेरे पास ऐसा हथियार है ना, एक सर पे मार दूंगी ना। वो जो होता नहीं था ऐसे गोला डालते तो फिर पीछे से शूट करते थे और आर्मी वाले दौड़। हाँ वही लग रहा है। तो ये देखो ये हमारे घर में फिर आ गया है। कल हमारे जो है जानवी के पापा फिर से एक लेके आ गए हैं ये, और ये फिर बनाएंगे इसका जूस। और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये, है ना, काफी साफ सुथरा सा लग रहा है। तो देखते हैं इसका 1-2 दिन में बनाएंगे हम जूस। और कल सुबह के लिए कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं भिगोया आज, कुछ नहीं करा। तो कल क्या बनाएंगे हम खाने में? कल कुछ अच्छा बनाओ। अच्छा क्या आता है? कुछ है ही नहीं गाइस हमारे घर में, क्या अच्छा बनाएंगे? गाइस हमारे घर में कुछ नहीं है, शर्म भी नहीं आ रही है ऐसे बोलते हुए। क्या नहीं है तेरे घर में? बेसन है आपके पास, नहीं आपके पास सूजी है, नहीं आपके पास वो बैम्बिनो है। तो उससे क्या होता है?
वही तो होता है हमारा हमारे सुबह घर में दाल है, हमारे घर में चावल ये है। थोड़ा ना खाते हैं सुबह। और क्या खाते हैं? सुबह कुछ खाते हैं अच्छा कुछ अच्छा, अच्छा क्या होता है? जैसे कि कुछ सैंडविच। कल बना दूंगी तेरे को मूली के पत्तों की सब्जी और रोटी। नहीं यार, मूली का पराठा बनाओ। हाय हाय, यार मूली का पराठा। कल पराठे 11 बजे मेरा ये भैंस सेहत का इसकी पराठे खा खा के ही बनी है, सिर्फ पराठे और चिप्सों से ही इसकी इतनी सेहत बनी हुई है। खाना तो खाया नहीं जाता है बस। हाँ चलो ठीक है फिर, तो चलिए अब हम करते हैं अपना काम और समेटते हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करते रहिए और देखते रहिए और शेयर कीजिए। शेयर किसके साथ करेंगे? ये ब्लॉग कौन अपने आस पड़ोस में शेयर कीजिए। अपने आपके आस पड़ोस में कोई अगर देखना चाहता हो तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए पीहू के गुस्से के साथ ही हम जो है ब्लॉग का एंड करते हैं। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।